डियर मेंबर्स, हाउ सेम्स कंटिन्यूड। नेक्स्ट रूब्रिक आ जाते हैं आंसर मोनोसिलेबी, आंसर्स नो टू ऑल क्वेश्चंस। बिहाइंड दिस इज अगेन ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क। उसे स्पष्ट ही नहीं होता कि क्या जवाब देना है। सो आंसर मोनोसिलेबी। ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क की वजह से जवाब बहुत कम देता है। जहाँ हाँ जहाँ ना, ना से ही शुरू करता है। आंसर नो टू ऑल क्वेश्चन। हाँ की भी बात नहीं, क्योंकि बताना मुश्किल है उसके लिए कि क्या बताऊँ मैं। फिर आ जाता है बड़ा डिफरेंस इसका ओपियम के साथ। हायोसेम्स है एस्केप, अटेम्प्ट टू हाइड, डिजायर टू फियर, बीट्रेड ऑफ बीइंग। एस्केप अटेम्प्ट टू मीन्स बचना पहले ही, कहीं ये ना हो कि तकलीफ बढ़ जाए, खतरनाक रूप अख्तियार कर ले, इसलिए बचना चाहता है। पहली मेडिसिन ले लूँ मैं। काशिश भी है कि कहीं ये ना हो कि तकलीफ बढ़ जाए, खतरनाक रूप अख्तियार कर ले। ओपियम वाला कहता है कि ये तो बढ़ चुकी है, इससे दुखी हूँ, इसीलिए पीछा छुड़ाना चाहता है। एस्केप अटेम्प्ट टू, बट नॉट इन हाइड डिजायर टू। हाइड में ओपियम नहीं है, हाइड डिजायर टू। सो हायो वाला पहली मेडिसिन लेना चाहता है, कहीं ये ना हो कि तकलीफ बढ़ जाए और ख़तरनाक रूप अख्तियार कर ली, इसीलिए बचना चाहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक का नेवर यूज्ड बाई एनी वन बिफोर आवर मास्टर डॉक्टर एम.एल. सहगल। रूब्रिक्स आर लाइट डिजायर, लाइट शन। ना तो किसी ने लाइट डिजायर उससे पहले ऐसे यूज किया, ना ही लाइट शन किया। तो हायोसेम्स का इंपॉर्टेंट है लाइट शंस। कभी भी टेस्ट नहीं करवाता कि कहीं कोई और बीमारी ना बता दें। बहुत डरता है कहीं कैंसर या कोई और खतरनाक बीमारी ना बता दें। बीमारी का नाम भी नहीं लेगा, कैंसर का नाम नहीं लेगा, और कोई खतरनाक बीमारी, और कोई बीमारी डॉक्टर साहब, कहीं वो बीमारी ना हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइट शन इसका, हायोसेम्स का, कि टेस्ट नहीं करवाता, बहुत डरता है टेस्ट करवाने से। जस्ट सी के बेलाडोना पूछेगा कि डॉक्टर साहब कोई टेस्ट, कोई एक्सरे करवा लूँ ताकि पता लग जाए बीमारी क्या है, और हंसकर टेस्ट करा लेता है। कितना कितना सौखा, सो इजी एंड सो इम्पॉर्टेंट डी कैलकुलस वाला। डॉक्टर साहब टेस्ट का क्या करना है, पहले भी कई बार करवाए हैं, निकला तो कुछ भी नहीं, जहाँ ये निकली थी बीमारी, इसीलिए पता तो है, चलो छोड़ो टेस्ट को, लेकिन अगर ज़रूरी है तो करवा भी लूँगा। रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड टेल इट प्लेली। सो इम्पॉर्टेंट, सो इजी। जैसे वो उर्दू का शेर है, एक नुक्ते के हेर फेर ने मुजरम से महरम से मुजरम बना दिया। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस है। अगर आप पेशेंट की मदर लैंग्वेज में लिखेंगे, मदर टंग में नोट करेंगे हिस्ट्री, फिर उसका एक एक शब्द आप लिखते जाएंगे। इनसाइटिंग अदर्स, पहले ही मैंने बोला था आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहेगा कि आपका नाम तो बड़ा सुना हुआ है, आपके पास तो बड़े लोग ठीक हुए हैं, पर मैं तो फिर मानूँ ना अगर मैं ठीक हो जाऊँ। अगर मैं ठीक हो गया डॉक्टर साहब, तो देखना मरीजों की लाइनें लगवा दूंगा। भाव डॉक्टर को एक्साइट करता है कि वो उस पर पूरा ध्यान दे। डियर मेंबर्स, इतना परिवार का क्लेश था। वो लड़की उसके इलाज ने छोड़ दी थी। वो मेरे पास दवाई लेने आए एक बार, फिर उसका ब्रदर आता रहा कि इतने क्वेश्चन पूछती है जी। अल्टीमेटली उसको कमरे में लॉक लगा के रखते थे। क्वेश्चन 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 पूछती रहती थी।
तंग आ जाते थे, फिर उन्होंने छोड़ दी। बाई द वे फिर वो तीसरी चौथी कंसल्टेशन पर वो आप आ गई। मेरे पास अभी भी वो लाइनें लिखी हुई हैं, सिर्फ 2 लाइनें। वो कहती डॉक्टर साहब अगर आप मेरे को ठीक कर देंगे ना फिर मैं मानूं, फिर मैं देखना कितने पेशेंट आपके पास लेके आती हूँ। इमीडिएटली आई प्रेस्क्राइब Hyoscine 30. She was wonderfully cured and gone to her in-laws. Next time her mother-in-law came, told me happily, we brought our daughter-in-law at our home. अफेक्टेशन कहेगा मैं नहीं डरता जी, शो करना कि मैं बड़ा दलेर हूँ, करेजियस हूँ, पर वैसे क्या पता होता है लेबॉर्ट्री वाले क्या बीमारी निकाल दें और ही कोई बीमारी बता दें। पर मैं बीमारी से डरता नहीं हूँ, पर डरता टेस्ट करवाएगा नहीं। सस्पिशियस भी है, फियर बेट्रेड भी है। काशिश कितनी बार बोल दिया कि इसका इम्पॉर्टेंट है, हमेशा लिख कर लाएगा तकलीफ के बारे में, ये इम्पॉर्टेंट रहे आपको है उस हमसे पकड़ा, हमेशा लिख कर लेके आएगा, कहीं कुछ रह ना जावे, लिस्ट बना कर लाएगा। जो परहेज आपने बता दिए वैसे ही करेगा। कदम फूक फूक के रखने वाला, कोई धोखा ना खा जाए। डॉक्टर साहब इस तरह का केस क्या आपने ठीक किया है? दवाई तो अच्छी कंपनी की है ना जी, डिस्पेंसर से दवाई लेकर फिर दिखाने आएगा। सो इम्पॉर्टेंट दीज किंग पिन जार। आप कई बार टोटल हिस्ट्री ले लेते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, एंड पे वो कहता है मेरे साथ परसों ही ऐसा हुआ था, तो फिर काट कर आप हायोसैम्स लिख देते हैं। डॉक्टर साहब इस तरह का केस क्या आपके पास पहले आया है, आपने ठीक किया, उस लेडी ने बोला, और ये पक्का है, कंफर्म है हायो का। हायोसैम्स अला पूरा परहेज करेगा, जो कहेंगे वही खाएगा। फियर पॉइजन ऑफ बीइंग, जैसे हम डिस्कस कर गए हैं, फियर बेट्रेड ऑफ बीइंग। ओपियम वाला पहले जी पर थोड़ा सा लगा कर देखेगा, वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस है, ज़्यादा नहीं खाएगा, टेस्ट कर कर देखेगा, फिर वो अगर खा सकेगा वो ओपियम वाला। बेलाडोना वाला भोला भाला है, हंस कर खा लेगा, कोई प्रॉमिस नहीं रखेगा, आपसे बोल देगा कि मैं परहेज रखूँगा, रखता नहीं है। अनरिलायबल इन प्रोमिसेस, नेव, फ्रेवोलस, वो हंस के खा लेगा। देखो एक कितनी छोटी बातें और कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है कि डिलूजन रॉन्ग है साहब, जब केस हिस्ट्री लेते हैं, जिंदगी में गलत हो गया, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएगा, दूसरे उसको दुखी कर रहे हैं, दूसरे को बोलेगा कि उसने मुझे शराब पिलाई, तूने मुझे शराब पिलाई, तूने मुझे अचार खिलाया, तो ये तकलीफ हुई, दूसरे के कारण दुखी समझेगा। माँ बाप से कहेगा आपके कारण मेरी ये हालात है, दूसरों को ब्लेम करेगा। डिलूजन रॉन्ग है साफड़ के मैं गलत वापर गया मेरे नाल। कितना कितना इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा डिफरेंस है ओपीएम के साथ। ओपीएम आपने की है, डिलीरियम ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, वो अपने आप को कसूरवार मानता है, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया खाने पीने में डॉक्टर साहब, मैंने ये खा लिया, मैंने ये खा लिया, किसी ने नहीं बोला था, तो ये हाल हुआ है। नेक्स्ट बिजनेस टॉक्स में भी है, अगर बिजनेस की बातें करता है वो, अगर काम नहीं किया डॉक्टर साहब तो जो कुछ इकट्ठा किया है वो भी जाता रहेगा, कुछ भी ऐसे बिजनेस के संबंध बोल सकता है। बैड डिजायर टू रिमेन इन हमने कर ही लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपिटिंग फेसेज ऑफ पीपल इन एंड ट्रुथ टेल्स प्लेनली, दो इंपॉर्टेंट रूपर कह के इसका कि मुंह पर कह देना, स्पिटिंग फेसेज ऑफ पीपल इन मन, मुंह पर कह देना, सच्ची बात कह देना चाहे बुरी लगे, ये भी इंपॉर्टेंट नेचर के दो रूब्रिक है उसके। इंक्विजिटिव टू मच है, बहुत डिटेल में पूछेगा,
छोटी छोटी बातें के बारे में जानकारी हासिल करने वाला स्वभाव है उसका। ब्रेक थिंग डिजायर में भी है, ग्रीडी ग्रेस्पिंग विद बोथ हैंड्स में भी है। एक ट्रुथ टेल्स प्लेनली के साथ उसका रूब्रिक है, रिवील्ड सीक्रेट्स, ट्रुथ टेल्स प्लेनली, नेकड वांट्स टू बी, भाव दिल में बात नहीं रख सकता, भाव खोल देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है इसके। आप हायो इतनी अप्लाई कर सकते हैं, खासकर एक्यूट केसेज में, फीवर में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सिंगल डोज देते हैं, 30 हो 6 हो। ओके जी, थैंक यू मेंबर्स।